morning students. Today we are going to learn maths class 5 chapter number 6 be my multiple I will be your factor part 3. Okay, let's start multiple. Right, अभी multiple के बारे में हम पढ़ेंगे. See, लास्ट पार्ट 2 and 1 में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ फैक्टर, फाइंडिंग फैक्टर्स. राइट, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर टू फाइंड द फैक्टर्स. हमने ट्री मेथड किया था, डिवीजन मेथड किया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, तो लास्ट टाइम तक हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा और ये चैप्टर का नाम ही क्या है, बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर. ओके, तो हमने फैक्टर के बारे में तो पढ़ लिया, अभी हम मल्टीपल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ओके, तो मल्टीपल. ओके, मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं और उससे पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल क्या होता है वो देखो यहाँ ध्यान से. ठीक है, 3 × 4 इज इक्वल टू 12. ओके, ये हम सबको पता है. ऐसा होता है 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है. राइट, तो ये जो 3 and 4 है वो 12 का क्या है, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा. राइट, तो 3 and 4 are the factors of 12. ओके, एंड ये जो 12 है वो 3 का मल्टीपल है. क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में आता है. राइट, 3 4 12, तो 12 जो है ना वो टेबल में आता है 3 के. तो इसीलिए 12 को हम बोलते हैं 3 का मल्टीपल. एंड 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3. ओके, अगेन 4 का भी मल्टीपल है 12. व्हाई? बिकॉज 4 के टेबल में भी 12 आता है. 4 3 12. ओके, सो 12 is the multiple of 4. ओके, इन शॉर्ट कि कोई भी नंबर के टेबल में जो नंबर आता है वो उसका मल्टीपल है. 5 का मल्टीपल 10 है. 10 is a multiple of 5. Yes, because 5 2s are 10. Right, तो 10 5 के टेबल में आता है ना, तो 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है. ओके, ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 इज इक्वल टू 12. राइट, तो क्या है कि फैक्टर्स ऑफ 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12 आर. तो 12 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, 3 and 4. हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट 2 and पार्ट 1 में पढ़ा. राइट, कि फैक्टर्स क्या है. तो अगर कोई नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो नंबर मिलेगा तो वो फाइनल नंबर का जो दोनों नंबर्स है वो फैक्टर्स है. तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 and 4. मतलब 12 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर और 4 से भी कर सकते हैं. राइट, तो डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर उसका फैक्टर है. तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 3 and 4. ओके, 3 and 4 क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं. ओके, देन दूसरा हम क्या लिखेंगे कि 12 इज द, एंड हियर 12 आंसर में आता है. राइट, किसी नंबर के टेबल में जो नंबर आता है वो उसका मल्टीपल है. ऐसा सिंपल याद रखो. तो 12 is a multiple of 3 because 12 3 के टेबल में आता है. तो 12 is the multiple of 3. ओके, because 3 के टेबल में 12 आता है. ठीक है, फिर 12 is the multiple of
बिकॉज 4 के टेबल में 12 आता है, राइट। So factors of 12 are 3 and 4 and 12 is the multiple of 3, 12 is the multiple of 4. Okay, now मल्टीपल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? Multiple of a number, multiple of a number is the product obtained when the given number is multiplied by the same or any other number. Okay, any other number. Multiple of a number is the product obtained when the given number is multiplied by the same any other number. Okay, तो ये जो मल्टीपल है वो क्या है? तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। सी ये जो 12 है इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का जो मल्टीपल है वो क्या है? एक्चुअली 3 का प्रोडक्ट है ना, किसी और नंबर के साथ 3 का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या है? मल्टीपल। ओके, when the given number is multiplied by the same or any other number, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9, तो 3 का मल्टीपल 9 है, राइट। मतलब सेम नंबर या तो अलग नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो उसका मल्टीपल है। ओके, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें याद रखो कि मल्टीपल मतलब टेबल में जो नंबर आंसर आता है वो उसका मल्टीपल है। ओके, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। आप अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर हम बहुत सारे सम्स कर रहे हैं इसके, ठीक है। ओके, आई होप आप सबने ये अपनी नोटबुक में लिख लिया है। इसके हम एग्जांपल्स करते हैं। Example number 1 is find the multiples of 5. ओके, 5 के मल्टीपल्स ढूंढो। तो सी फैक्टर में क्या था कि जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 5 का फैक्टर ढूंढना है तो किस नंबर से 5 डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ 5 से एंड 1 से, बाकी तो कोई नंबर। तो इसके फैक्टर क्या था? 5 एंड 1, बस लिमिट हो गई, 2 ही नंबर था। बट मल्टीपल में लिमिटेशन नहीं है, मल्टीपल्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। कैसे? चलो देखते हैं हम लोग। तो मल्टीपल्स फाइंड करना है ना, तो मैंने क्या बोला? टेबल लिखना है 5 का, जो आंसर आएगा वो उसके मल्टीपल। तो
1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, फिर 5 6 करो आप, ठीक है। जो आंसर है अप टू गोज ऑन 5 को आप 100 के साथ करो, लाख के साथ करो, ठीक है। 500 एंड अप टू एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे आगे आगे लाख के साथ, 2 लाख के साथ, 3 लाख के साथ करो, ठीक है। तो मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 5 10 15 20 25 30 अप टू गोज ऑन, ये सारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द मल्टीपल्स ऑफ 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, up to goes on etc. ठीक है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछा है कि पहले 5 बताओ, तो पहले 1 2 3 4 5 बस यहाँ तक बताएंगे हम, अगर पहले 5 पूछा है तो। पर यहाँ पे तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन नहीं दिया, हमें क्या पूछा बस फाइंड द मल्टीपल्स। अरे मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, उसमें कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे, ऐसा कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है 5 का, तो आप बोलोगे कि सबसे बड़ा तो है ही नहीं, बहुत सारे मल्टीपल्स जाते ही जा रहे हैं, बिलियन मिलियन ट्रिलियन, ठीक है। तो बहुत चलते ही जा रहे हैं मल्टीपल्स, तो बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ा है, इसके आगे हम जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमने ढूंढा फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 5। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। Okay, now next question is find the multiples of 2. Okay. See, next example is find the multiples of 2. Very simple. 2 के मल्टीपल्स पूछे हैं तो हम 2 का टेबल लिखेंगे। 3 के मल्टीपल्स पूछेंगे तो 3 का टेबल लिखेंगे, जो आंसर्स आते हैं वो उसके मल्टीपल्स। 5 का टेबल पूछा था तो 5 का मल्टीपल्स पूछा था तो हमने 5 का टेबल लिखा था ना, वैसे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 multiply 4 is equal to 8, 2 multiply 5 is equal to 10, up to goes on etc etc, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, so the multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10 etc. ओके, etc etc मतलब etc मतलब इसके आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। आप 2 को सपोज 99,000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो भी 2 का मल्टीपल है। ओके, तो मतलब कि उसका वैल्यू चलता ही जा रहा है, बहुत सारे मल्टीपल्स है 2 के। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन में ऐसा ही पूछते हैं कि फर्स्ट 3 मल्टीपल लिखो, फर्स्ट 5 लिखो या फर्स्ट 2 इवन मल्टीपल, मतलब इस आंसर में से इवन नंबर ढूंढ के लिखना है, इस आंसर में से हमें ऑड नंबर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि उसकी नंबर लिमिट हो। इसमें तो क्या है कि चलते ही जा रहे हैं, आप कितने नंबर्स लिखोगे, ऐसा है, राइट। ये आप
इम्पोर्टेंट रिमेंबर पॉइंट लिखवाती हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। Points to remember. Points to remember. Okay. यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, हर एक नंबर वो खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि 7 का मल्टीपल 7 है। कैसे? तो 7 कब 7 के टेबल में आता है? 7 1 जा 7, राइट। तो एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो खुद का, इटसेल्फ मतलब खुद का, ठीक है। 12 का मल्टीपल 12 है, यस और नो? यस। 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वी विल गेट द आंसर 12, वो खुद नंबर मिलेगा हमें, राइट। तो हाँ, मल्टीप्लाई करके वो आंसर मिल रहा है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का मल्टीपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है एवरी नंबर is a multiple of 1। ओके, मतलब हर एक नंबर 1 के मल्टीपल है। कैसे? तो 1 के टेबल में सपोज हम ऐसा बोले कि क्या 7 और 1 का मल्टीपल है? यस। 7 को जब 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7। 15 1 का मल्टीपल है। यस, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आएगा, राइट। फिर 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1000 करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 50 करोगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, मतलब हर एक नंबर 1 के टेबल में तो आते ही है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ओके ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा, राइट, कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। फिर थर्ड, द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ a number is unobtainable। ओके, और मैं अगर आपसे, मैंने जैसे बताया था कि मैं ऐसा बोलूं कि 5 के मल्टीपल्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सोचोगे 5 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 5 10 15 20, राइट, 25 एंड गोज ऑन।
ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत सारे दुनिया में मल्टीपल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, there are infinite multiple, there are infinite multiple of any non-zero number। ओके, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर है कोई भी नॉन जीरो नंबर्स के, ठीक है। नॉन जीरो मतलब जीरो का तो कोई मल्टीपल ही नहीं है, जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा, 15, जीरो को 500 के साथ। तो नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो जीरो अलावा के जितने भी नंबर्स है वो इनफाइनाइट मतलब उसका कोई स्टॉप नहीं है, वो चलता ही जा रहा है। बहुत सारे इनफाइनाइट मतलब हम उसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। स्काई में स्टार्स कितने हैं? इनफाइनाइट, मतलब वी कांट काउंट दैट, राइट। आप काउंट करोगे तो दूर दूर तक छोटे 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 स्टार्स दिखते ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो वो क्या है? इनफाइनाइट। वैसे ही मल्टीपल्स है वो क्या है? इनफाइनाइट है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा बोले कि पहले 5, बस पहले 2 ही, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं। बट ऐसा बोले कि कितने हैं टोटल, तो टोटल तो नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट वो चलता ही जा रहा है, चलता है। बहुत सारे मल्टीपल्स है, ओके। फैक्टर्स थोड़े ही होते हैं, मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट पॉइंट है, वो आप लिख लो, इसको याद रखना है, ये एमसीक्यू में भी आता है, ओके। फिर हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। आप ये लिख लो अपनी नोटबुक में, फिर मैं रफ करके इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करती हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। सपोज एग्जाम्पल नंबर 3 है कि फाइंड एनी 5 मल्टीपल, फाइंड फर्स्ट 5 multiples of 3, ओके। ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि फर्स्ट 5 मतलब पहले 5 ही मल्टीपल बताओ। हमें पता है कि 3 के तो बहुत सारे हैं, चलते ही जा रहे हैं मल्टीपल्स, राइट, बहुत सारे इनफाइनाइट है। बट यहाँ पे क्या पूछा है? पहले 5 बता दो, चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, ऐसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15, ओके। तो ये सारे क्या है? बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। अभी यहाँ पे डॉट डॉट करके एटसेट्रा नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 5 ही बोला है, पहले 5, तो ये 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 तो हो गए, ठीक है। तो आगे हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो फर्स्ट 5 multiples of 3 are कौन कौन से हैं? 3, 6,
9, 12, 15। तो 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, बस ये आपका आंसर। ओके, क्योंकि पहले 5 पूछा है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, बस पहले 5 लिख लिए। एनी 5 पूछा होता तो कोई भी 5 लिख सकते हो आप 3 के टेबल में से, कोई भी 5, एनी 5। ये यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहले नंबर से हम स्टार्ट करेंगे ऐसा। ठीक है, चलो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते थे हम लोग। ठीक है, सपोज यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट थ्री मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट तीन ही पूछा है। ठीक है, फर्स्ट 3, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले 3 नंबर तक मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो 6, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1s are 6, right? Then 6 2s are 12, 6 3s are 18. Okay? तो ये क्या हुआ हमारे मल्टीपल्स? फर्स्ट 3 ही पूछे ना, तो ये फर्स्ट नंबर का मल्टीपल, ये सेकेंड नंबर का और ये थर्ड नंबर का। ठीक है, तो पहले 3 ही पूछे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स आर 6, 12, 18। ओके, 6, 12, 18, बस दैट्स इट। क्योंकि हमें पहले फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6 पूछा है, तो हम 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 लिख देंगे। एनी 3 पूछा होता तो पूरे 6 के टेबल या जो जितना भी इनफाइनाइट है उसमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो वाले सम्स हम नेक्स्ट पार्ट 4 में करेंगे। ओके, ये लिख लो आप, और नीचे मैं आपका होमवर्क लिख रही हूँ, वो भी आप लिख देना। होमवर्क है आपका फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 के पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको। ठीक है, सेकेंड में है फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 4। ओके, 4 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब 4 के टेबल में 1 2 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो और 7 में 5 तक जाना है। ठीक है, ओके, तो ये होमवर्क आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर देना। इट्स वेरी इजी, जैसे हमने सम्स किया है वैसे ही है। ओके, तो ये लिख लो आप, और फिर पार्ट 4 से हम नेक्स्ट सम्स करेंगे इसी चैप्टर के। ओके, ओके, तो आई होप आप सबने ये अपने नोटबुक में लिख लिया है। अभी मैं ये लेक्चर यहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट 4 में नेक्स्ट वाले सम्स आएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में। थैंक यू।